नमस्कार दोस्तों, हमारे नए करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ऐसे प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और उनके एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा, संभावना ज़्यादा रहेगी। व्यक्ति को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए। पुस्तकों का मूल्य रत्नों से अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वलित करती हैं। और इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम करंट अफेयर्स सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन है? तो भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु को बनाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे राष्ट्रों का मंडल है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था और इसका जो ध्येय है वो मानवता, समता और नियति है। कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय लंदन में है और जो 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे वो गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे। इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम में आयोजित हो रहे हैं, उसमें भारत की तरफ से 215 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। रोशनी नादर लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। रोशनी नादर, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन हैं, वो लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं फाल्गुनी नायरी, जो कि नायका कंपनी की चेयरपर्सन हैं। और तीसरे नंबर पर आती हैं किरण मजूमदार शाह, जो कि बिटकॉइन कंपनी से आती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। असम के लेखक अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया है, जिनको 2006 में लघु कहानी संग्रह सेने जजीर गांधी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। CRPF का अभी 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है और ये मनाया जाता है 27 जुलाई को प्रतिवर्ष। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो कि गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देश की इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF के हाथ में है। और यह है इसके जो अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं IPS कुलदीप सिंह। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट ई बीट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो स्मार्ट ई बीट की शुरुआत जो है हरियाणा में हुई है और वहाँ के CM मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है वो पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है, स्मार्ट ई बीट की शुरुआत। और इसमें 119 मोटर राइडर पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहेंगे। अगर कहीं भी कुछ भी कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कोई करता है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा के जो CM हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को बनाया गया है। इसके पहले टाइटल स्पॉन्सर पेटीएम था, लेकिन अभी वर्तमान में मास्टर कार्ड को बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को दी गई है। इसी के साथ
हम हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह सीरीज़ आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।